नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई रविवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पहली बार जितने नए केस आए उनसे ज्यादा संख्या रिकवर होने वाले मरीजों की रही। 15 जिलों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन सरकार अभी ढिलाई के मूड में नहीं है। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इमरजेंसी को छोड़ बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन करेगी। फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक मंजूरी मिली है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम के 5 से 7 बजे तक खोलने की इजाजत है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और पैरामेडिकेट कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट रहेगी। माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। उद्योग और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन पर रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक। गांव में भी इसी तरह की सख्ती। शहर से गांव और गांव से शहर में आवाजाही पर भी रोक रहेगी। निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन, बस, जीप आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। बारात के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की मंजूरी नहीं होगी। वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शादियों में 11 से ज्यादा मेहमान नहीं जुटेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह, डीजे, बारात, दावत की मंजूरी 31 मई तक नहीं है। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की पहले की कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश कोरोना की महामारी की चपेट में है। इस महामारी में जहां लोग मरीजों की जान बचाने के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मरीजों की सांसों का सौदा कर रहे थे। जिला विशेष टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक एक सूचना पर DST टीम ने गाँव नाथावाली में दबिश देकर दीपक कुमार, राजविंदर व सुनील कुमार को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 19 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। कोरोना मरीजों की जान केवल ऑक्सीजन से ही बचाई जा रही है। ऐसे में तीनों युवक महंगे दामों पर मरीजों के लिए सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे थे। तीनों के खिलाफ सदर थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से केस कम हुए हैं, लेकिन अभी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जान है तो जहान है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने के अलावा 28,645 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मई के अंत तक कई देशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदेश को मिल जाएंगे। पहली खेप के रूप में रूस से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जयपुर पहुंच गए हैं। रूस से 1250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं। शेष 9, 14 और 16 मई को आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में 13 देशों की 62 कंपनियों से समन्वय स्थापित किया गया है। राजस्थान में कोरोना शहर से कस्बे, तहसील और गांव में पैर जमा चुका है, लेकिन ना तो अभी यहां इलाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाई हैं और ना ही 18+ वालों के लिए वैक्सीन दूर दूर तक दिखाई दे रही है। इसलिए मासूम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकार ने अभी तक केवल शादियों पर सख्ती दिखाई है। आवाज विधायकों तक उठी तो सरकार पर दबाव बना और 2 मई से CSC पर कोविड केयर सेंटर की सुविधा शुरू की, लेकिन हकीकत में इलाज के नाम पर अभी हालात बेहद लचर है। PSC, CSC पर गिना चुना स्टाफ है। वहीं वेंटिलेटर जैसी सुविधा तो दूर जांच से लेकर ऑक्सीजन तक के हालात सामान्य नहीं हैं। इन हालात में महामारी को लेकर अब पैनिक की स्थिति ज्यादा हो रही है।
भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के तहत शहर के प्रमुख इंडस्ट्री मालिकों एवं उद्यमियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने आगामी लॉकडाउन के तहत गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना कराई जाए। राजस्थान के सभी जिलों में बनाए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के खजाने की चाबी प्रभारी मंत्रियों से लेकर फिर से कलेक्टरों के पास चली गई है। इस बार यह आदेश भारत सरकार ने जारी किया है। खनिज ट्रस्ट के अध्यक्ष को लेकर प्रदेश में पहले भी सियासत होती रही है। पहले जिला प्रमुख अध्यक्ष होते थे, इसके बाद सरकार ने कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया। अशोक गहलोत सरकार ने इसमें फिर से बदलाव कर प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बना दिया था। बीकानेर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण सोमवार से लगने वाले लॉकडाउन के चलते विभिन्न रूटों और दूसरे राज्यों में जाने वाली प्राइवेट नाइट सर्विस बसों का संचालन रविवार रात से नहीं होगा। वर्तमान में करीब 100 से ज्यादा प्राइवेट बसें इस समय चल रही है। ऐसे ही रोडवेज की 55 बसों का संचालन भी सोमवार से नहीं होगा। रोडवेज अनुबंधित 45 बसों का संचालन पहले ही बंद कर चुका है। इतना नहीं, टैक्सी और निजी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। राजस्थान में मनरेगा के कार्यों में जिन जगहों पर अधिकतम 120 लोग काम कर रहे थे, वहां अब 30 लोग ही काम करेंगे। इससे ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर 50 से अधिक श्रमिकों को काम की अनुमति नहीं दे सकेंगे। मनरेगा से जुड़े काम 10 मई से 24 मई तक स्थगित रहेंगे। हालांकि प्लांटेशन में रखरखाव आदि के कामों में अधिकतम 2 श्रमिकों के नियोजन की छूट दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मनरेगा के कार्यों पर रोक लगाई थी। बाड़मेर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगातार बढ़ रहे संक्रमण व रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के बाद अब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को शहर में पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन किया। इस दौरान कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।